हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर्स के 6 से MCQ प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप पहले उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज का वीडियो होने वाला है इसका पार्ट 3, जिसमें भी हम लोग सेट 21 से लेकर सेट 30 तक के महत्वपूर्ण 10 सेटों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें 20-20 करके 10 सेट होंगे, यानी टोटल आज भी 200 प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार 6 से MCQ प्रश्नों को हम लोग 3 भाग में 200 करके पढ़ लिए और आज अंतिम वीडियो है। आप पहले वीडियो को भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी जरूर देख लीजिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के वार्षिकांक के 6 से MCQ प्रश्नों की पार्ट 3। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 21 का प्रश्न संख्या फर्स्ट। दोस्तों, सेट नंबर 21 का पहला प्रश्न है कि भारत की ऋत्विका श्री ने कौन सी चोटी को फतह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की बन गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलिमंजारो, जो कि तांजानिया में स्थित है। ऋत्विका श्री भारत की सबसे छोटी लड़की बन गई, यानी कि एशिया की सबसे छोटी लड़की बन गई जो कि इस चोटी को फतह करने वाली। तो यह क्या है? तो किलिमंजारो, जो कि तांजानिया में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है वायुसेना का डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा UAE, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। अक्सर चर्चा में रहने वाला दाहला बांध किस देश में स्थित है? तो दाहला बांध आप सभी को पता होगा अफगानिस्तान में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद, जो तेलंगाना में स्थित है, जिसे 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की यह का अध्यक्ष कौन है? यानी जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है भारत की किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि आप सभी को पता है, फिलहाल में ही भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि नागोजी ओंकोजो-इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बन गई? तो आप सभी को पता होगा WTO, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की यह पहली महिला महानिदेशक बनी है, जो कि यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है शिग्मो उत्सव किस राज्य से संबंधित है? यानी कि शिग्मो उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 11 है कि जनवरी 2022 में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया? तो यानी डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर विनोद शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किसने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट,
RMI इंडिया, यानी कि सभी उपयुक्त सभी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PV सिंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किसने इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा UNCTAD, यानी कि अंकटाड के द्वारा इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी किया गया। अगला प्रश्न है कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहित जैन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जेन गुडॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इंडिया एंड इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया एंड इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2022 के ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हाल ही में मिया मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी? तो मिया मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी? तो यह बारबाडोस की पहली प्रधानमंत्री है जो कि प्रजातांत्रिक रूप से चुनी जाने वाली है, यानी कि मिया मोटली किस देश की प्रधानमंत्री है? तो यह बारबाडोस की प्रधानमंत्री है। अब चलते हैं सेट संख्या 22 की ओर। तो सेट संख्या 22 का पहला प्रश्न है कि कौन सा जिला 100% टीकाकरण यानी दोनों डोज का 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में उबेर कप 2021 किसने जीता? तो उबेर कप 2021 की विजेता कौन है? तो यह चीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो 2032 का जो ओलंपिक होने वाला है, तो आप सभी को पता है कि यह ब्रिस्बेन यानी कि ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। और हाल ही में ओलंपिक जो हुआ यह कहाँ हुआ? तो टोक्यो में हुआ, तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? तो म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? तो यह एक फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि यह एक फंगस है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य की जुडीमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया? तो जुडीमा राइस को किस राज्य की भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह असम से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। जुडीमा राइस कहाँ का है? तो यह असम का है, जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया, आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी यह किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेश रैना की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि तशुरवा आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? तो तशुरवा आनंद शिशिर यह बांग्लादेश की है जो कि पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किस देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया? किसे देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया? तो आप सभी को पता होगा कि मनीष कुमार जो कि यह एक एम्स के कार्यकर्ता हैं, इन्हें पहला टीकाकरण लगाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारत की महिला क्रिकेटर कौन है? 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो यह मिताली राज बन गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी होगी? तो यह केवड़िया होगी, जो कि गुजरात में स्थित है। यह देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बन गई है, केवड़िया गुजरात।
अगला प्रश्न है कि दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किदाम्बी श्रीकांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि दंतक परियोजना समाचारों में थी। दंतक परियोजना जो समाचारों में थी, यह परियोजना भारत और किस देश के बीच है? यानी दंतक परियोजना भारत और किसके बीच है? तो यह भूटान के बीच है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस देश में पहले प्लेटिपस अभयारण्य की शुरुआत की जा रही है? दुनिया के पहले प्लेटिपस अभयारण्य की शुरुआत कहाँ की जा रही है? तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में इसकी शुरुआत की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने खुद का एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है? किस राज्य सरकार ने खुद का एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या ध्वज प्रदान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS हंस। INS हंस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या ध्वज प्रदान किया गया, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक यानी COP15 कहाँ पर हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुनमिंग चीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। COP15 की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो यह हुई कुनमिंग चीन में। आप अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए देश का पहला FPO पोर्टल शक्ति को लॉन्च किया? शक्ति क्या है? तो यह एक FPO पोर्टल है जिसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों को लाभ पहुंचाना। यह किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। अगला सेट संख्या होगा 23 का पहला प्रश्न क्या है कि सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक है सलमान खुर्शीद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सलमान खुर्शीद द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार द्वारा कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया गया? तो यह काम किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति का संचालन किया गया था, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद लोथल गुजरात में बनाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में अब वर्तमान समय में महिला जजों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है, आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। उज्ज्वला 2.0 यानी कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसका 2.0 कहाँ से 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया? यानी कि उज्ज्वला 2.0 को कहाँ से शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया महोबा उत्तर प्रदेश से। और कब किया गया? तो 10 अगस्त 2021 को शुरू किया गया, आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि 91वें संस्करण का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, यह किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजनीकांत। और 50वें की बात करें तो यह प्रदान किया गया था अमिताभ बच्चन जी को, आप इसे याद रखिएगा। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों की मध्य हुई हिंसक झड़प की तिथि क्या है? यानी गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच कब हिंसक झड़प हुआ था, यानी कि वह कौन सा डेट है, यह आप इसे बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जून 2020 को
भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुआ, यानी कि 15 जून 2020। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किस देश ने उइपर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार का विजेता कौन है? तो वर्ष 2019 के आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार का विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेन स्टोक, यानी बेन स्टोक को वर्ष 2019 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। बेन स्टोक जिनका संबंध किस देश से है? तो इंग्लैंड से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया? यानी निम्न में से पद्म विभूषण पुरस्कार किसे नहीं दिया गया? आप उन्हें आंसर क्लिक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद को पद्म विभूषण सम्मान नहीं दिया गया। हाल ही में 4 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रभा अन्य, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत जी और कल्याण सिंह को यह पुरस्कार दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, जो इन्हें पद्म विभूषण सम्मान 2022 से सम्मानित नहीं किया गया। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। किस राज्य में जीनस गेनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजाति की पहचान की गई है? तो जीनस गेनोडर्मा की नई प्रजाति का पहचान किस राज्य में की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना से सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 बच्चों को प्रधानमंत्री द्वारा 2020 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय फिल्म ने विश्व ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंजंगल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। किस राज्य ने लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़ते अगले प्रश्नों की। आर नागास्वामी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आर नागास्वामी का हाल ही में निधन हो गया, जो कि एक पुरातत्वविद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल देश ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? यानी कि 2022 में भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो आप सभी को पता होगा किस 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की। पंजाब एंड महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक का विलय किसके साथ कर दिया गया? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का विलय किसके साथ कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी का विलय कर दिया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो को लॉन्च किया? तो स्मारक लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए भारत के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, यानी कि सेट संख्या 24 का पहला प्रश्न है, भारत पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की पहला महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवंती बिष्ट को भारत पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में हरेली त्यौहार मनाया गया? यानी हरेली त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से इसका संबंध है, तो आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। चर्चा में रहा हिंदुस्तान 228 क्या है? तो यह एक नागरिक विमान है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप क्या है? तो भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का क्या नाम है? तो इसका नाम है इंडिगो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो यह भारत के
कौन सा संविधान संशोधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन यानी 2020, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा 10 वर्षों तक आरक्षण को बढ़ा दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेना द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास, यानी प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? यानी अल्जीरिया और भारत के द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास का किया गया, इसमें भारत का कौन सा जहाज ने प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS टबर। INS टबर द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया, तो यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली? यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नए मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 400 बिलियन USD तक भारतीय उत्पाद के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में पारलौकिक जीवन की खोज करने के लिए किस देश ने FAFT नामक वेधशाला यानी कि टेलीस्कोप स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन के द्वारा यह टेलीस्कोप को स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि महिला क्रिकेटर के लिए BCCI का वर्ष 2018-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंजुम चोपड़ा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी में अंजुम चोपड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अंजुम चोपड़ा को हाल ही में BCCI द्वारा 18-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप इसे याद रखिएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान दिया गया वासुदेव मोही को, या आप इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज एवं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस INS खुकरी को किसे सौंपा गया? तो INS खुकरी को दीव को सौंपा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 CPI में भारत कौन सा स्थान पे रहा? यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? तो यह 85वां है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा कि प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की महिला ने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, यानी ऑप्शन नंबर बी। लद्दाख की महिला टीम ने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप की खिताब जीत ली है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी कर्नाटक द्वारा ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया, जो कि भारत का पहला राज्य बन गया। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किस राज्य में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले सेट यानी सेट संख्या 25 की ओर। 25 का पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है कि भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है ध्रुव, INS ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन संयंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, जो आप सभी को पता होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चर्चा में रहा बगराम एयरफील्ड किस देश में स्थित है? हाल ही में जो चर्चा में रहा बगराम एयरफील्ड यह किस देश में स्थित है? तो यह अफगानिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
3 जुलाई 2021 को जारी भारतीय पैरालंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लिखा और गाया है? तो यानी आपसे पूछा जाए कि भारतीय पैरालंपिक दल का जो थीम गीत क्या है, तो यह है कर दे कमाल तू। और यह किसने लिखा और किसने गाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजीव सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण 2021 में आयोजित किया गया? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण था? तो यह 14वां संस्करण था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एसबीआई ने किस झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला है? यानी कहाँ पर तैरता हुआ एटीएम एसबीआई के द्वारा खोला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डल झील, श्रीनगर में जो स्थित है उस पर एसबीआई के द्वारा तैरता हुआ एटीएम खोला गया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब सरकार द्वारा सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? यानी विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 116वां स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए ताइवान और स्विट्जरलैंड की टेक्सटाइल कंपनियों के साथ मिलकर भारत की कौन सी टेक्सटाइल कंपनी ने एंटीवायरल वस्त्र बनाने की घोषणा की? तो एंटीवायरल वस्त्र बनाने की घोषणा भारत की किस टेक्सटाइल कंपनी द्वारा किया गया? तो यह किया गया अरविंद टेक्सटाइल कंपनी और ताइवान और स्विट्जरलैंड की टेक्सटाइल कंपनियों के साथ मिलकर एंटीवायरल वस्त्र बनाने की घोषणा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया। इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह किया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है किस केंद्र शासित प्रदेश जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया? यह किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जेरी गांव को पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया। या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो यह नए चेयरमैन बन गए हैं पुष्प कुमार जोशी, यानी कि एचपीसीएल के नए चेयरमैन कौन है? तो पुष्प कुमार जोशी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक केपीआई साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो इसका नाम हो जाएगा कोयला दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन सा स्वदेशी किट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। इसका सही आंसर हो जाएगा ओम, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन सा स्वदेशी किट को विकसित किया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा ओम। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास किस संगठन से संबंधित है? तो नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास यह किस संगठन से है? तो यह नाटो से संबंधित है, जो कि हाल ही में नाटो काफ़ी चर्चा में रहा, आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किसने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया? स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल को किसने लॉन्च किया गया? तो यह भारत मसाला बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न चर्चा में रहा पश्चिम लहर XPL 2022 क्या है? पश्चिम लहर क्या है? तो यह एक नौसेना समुद्री अभ्यास है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार 2022 को लेने से इनकार कर दिया गया? तो यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार 2022 को लेने से इनकार कर दिया गया? तो यह पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालिनी शाल्विनी का जो हाल ही में निधन हो गया। यह एक प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना थी जो पद्मश्री अवार्ड से 2022 में सम्मानित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने किस राज्य में निम्न में कितने नए जिलों का गठन किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने
कितने नए जिलों के गठन की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दुनिया का सबसे ऊंचे रेत महल का निर्माण किस देश में किया गया? तो दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का निर्माण डेनमार्क में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा $66 86 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस देश की टीम को हराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक को जीता था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध मालदीव से है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव के बारे में वैश्विक जलवायु संकट सूचकांक GCRI 2021 में भारत किस स्थान पे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? तो वायु प्रदूषण के द्वारा दुनिया भर में प्रति मिनट 13 लोगों की मृत्यु हो रही है, यह WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। US ओपन 2021 में नोवाक जोकोविच को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर US ओपन 2021 को अपने नाम किया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल द्वारा SDG भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिस फॉर जज एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की आत्मकथा है, जस्टिस फॉर जज एंड ऑटोबायोग्राफी। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? तो डेटा गोपनीयता यानी कि DPD दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T x2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी T x2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता देश कौन है? तो वर्ष 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था देश है? तो यह इथियोपिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शहर में 22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल, यानी मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। किस राज्य ने समाचार पत्र हॉकर को 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित की है? 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य ने समाचार पत्र हॉकर को 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने फाइनल में भारत को हराकर सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप जीती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम द्वारा किया जा रहा है। अगला है कि कौन सी कंपनी देश में निकेल की एकमात्र उत्पादक बन गई है? तो निकेल की एकमात्र उत्पादक राज्य कौन बन गई है, कौन सी कंपनी बन गई है सॉरी? तो इसका आंसर हो जाएगा वेदांता, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। किसने फिलाडेल्फिया में आयोजित अंडर-19 15 गर्ल्स वर्ग के आयोजन में जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि ITC के ब्यूटी
ब्रांड चॉर्मिस क्रीम ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आईटीसी के ब्यूटी ब्रांड चॉर्मिस क्रीम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। अगला सेट है 27 और 27 का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया? तो आप सभी को पता होगा कि 5+3+3+4 के रूप में नई शिक्षा नीति को विभाजित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस जिलों को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? तो अनंतपुर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, इन्हें भारत का जिला के रूप में घोषित किया गया, जिसे राष्ट्रीय किसान पुरस्कार के लिए चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 के बजट के अनुसार यूरिया अनुदान पर संभावित व्यय कितना है? तो यूरिया अनुदान पर संभावित व्यय कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.48 लाख करोड़ रुपए। यह यूरिया अनुदान पे बजट 2020-21 में संभावित व्यय बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एम्बुलेक्स नामक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण को किस भारतीय औद्योगिक संस्थान ने हाल ही में विकसित किया? एम्बुलेक्स को हाल ही में किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी रोपर द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस भारतीय संगठन या संस्थान ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ की है? तो फास्टर किसके द्वारा? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक नई योजना को शुरू किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य हासिल कर लेना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30%, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 अब्दुल रज़ाक गुरनाह को प्रदान किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, यानी भारत द्वारा हाल ही में प्लास्टिक समझौता को लॉन्च किया गया, जो कि एशिया की पहली देश बन गई है। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को 121 वर्ष में पहली बार एथलेटिक्स में कौन सा पदक दिलाया? तो पहली बार 121 वर्षों में एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा द्वारा स्वर्ण पदक दिलाया गया। आप सभी को पता होगा भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पांचवी विश्व शतरंज चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किसने जीती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्रसन कार्लसन ने 5वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्रवाई की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो आप सभी को पता होगा कि डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया गया, जिसके द्वारा लोकसभा सचिवालय के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें संसद की कार्रवाई की जानकारी हासिल कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 में के लिए अतिथि राष्ट्र कौन है? तो हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विश्व आर्थिक मंच 2020 का क्रिस्टल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण, यानी ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी सीएम डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि कौन HIV प्राप्त करने के जोखिम को कम करने के सक्षम दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा है? तो HIV को कम करने के लिए दुनिया की पहली कौन सी दवा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्रीट्यूड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि द कश्मीर कॉन्ड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रेबल्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मल चंद्र विज, यानी ऑप्शन नंबर सी। सीमा निगरानी प्रणाली के तहत सौंपने के लिए DRDO किस कंपनी का चयन किया है? सीमा निगरानी प्रणाली की तकनीक सौंपने के लिए DRDO ने किस कंपनी का चयन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पारस डिफेंस सर्विस। नेक्स्ट है कि विहंगम पर एक इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुदाई के क्षेत्र से विहंगम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द वर्निंग चाफिज ए सोल्जर फर्स्ट
हार्ड अकाउंट ऑफ द 1971 वार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलराम सिंह मेहता। नेक्स्ट है कि खांसी जुकाम ओटीसी ब्रांड विक्स ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यानी कि जो आप जानते हैं विक्स कंपनी है, इन्होंने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रणबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर, यानी कि सेट संख्या कि ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनेटर, यानी ऑप्शन नंबर सी ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस स्टेडियम को पीछे छोड़कर अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया? तो यह मेलबर्न को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया, यानी कि मेलबर्न अब सेकेंड स्थान पर चला गया और मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया। आप इसे याद रखिएगा। ट्रांसपेरेंस टैक्सेशन ऑन रिंग द ऑनेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 2020 में शुरू किया गया। जुलाई 2021 में आयोजित हुई 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड के रूप में चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता, यानी ऑप्शन नंबर सी। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में गुजरात को प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो भौतिक विज्ञान में सभी को दिया गया है, मनावे को, हेल्सनमैन और पारिसी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। वनस्पति वैज्ञानिक के एक समूह के किस द्वीप में एक अम्ब्रेला हेड वाली एक शैवाल प्रजाति की खोज की गई है? तो अम्ब्रेला हेड वाली एक शैवाल प्रजाति की खोज कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग की ओर से ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 9 दिसंबर 2021 को IXPE नामक एक नई एक्सरे वेधशाला किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एयर इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन क्या है इसका? तो एयर इंडिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह पहला ऑप्शन है, जनवरी 2022 में सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया, जो कि सही है। एयरलाइंस की स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी, ये भी सही है। 1946 में टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी के में बदल दिया गया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी एयर इंडिया के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो अभी एप्पल है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत पर्व 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन लाल किला नई दिल्ली में किया गया, भारत पर्व 2020 का आयोजन। नेक्स्ट है कि 2021 क्षेत्रीय एशिया प्रशांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार समारोह में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्या हेगड़े, यानी ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार ने सुविधाजनक बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर डी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का उद्घाटन किया? तो एग्रो विजन क्या है? तो यह एक 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी है जिसका उद्घाटन नरेंद्र तोमर द्वारा नागपुर में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कौन सा तमिलनाडु का राज्य गीत है? तो तमिलनाडु का राज्य क्या है? तमिल थाई वचथू, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। किस शहर में भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया? मेडटेक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में किया गया, जो कि भारत के पहले उद्यमिता केंद्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैब्रियल बोरिक को निम्नलिखित में से किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? गैब्रियल बोरिक को किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिली, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सेना ने एक समकालीन मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एसिग्मा, यानी कि ASIGMA। एसिग्मा को एक भारतीय सेना द्वारा एक लॉन्च किया गया, जो कि एक समकालीन मैसेजिंग ऐप है।
बढ़ते हैं अगले सेट यानी कि सेट संख्या 29 का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया। तो आप सभी को पता होगा कि यह गोवा बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता तो यह कौन हो जाएगा। ताहिरा कुतुबुद्दीन यानी ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री राजश्री योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री राजश्री योजना प्रारंभ की गई तो इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह एक महिलाओं सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है कि भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ी में से एक जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया, राजस्थान किस जिले से है। तो वह राजस्थान के किस जिले से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजसमंद यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को 18वां स्थान प्रदान हुआ है यानी ऑप्शन नंबर सी। शांति के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो मारिया रेशा और दामित्री मुरातोव यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो आप सभी को पता है गुजरात में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करने के दौरान देशवासियों से कतिपय संकल्प लेने की अपेक्षा की। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है। तो सद्भाव एवं शांति शामिल नहीं है, जबकि स्वच्छता, सृजन एवं अभिनवीकरण और आत्मनिर्भर भारत के सृजन हेतु सतत प्रयास यह सब सभी है, जबकि सद्भाव एवं शांति शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह ऑप्शन नंबर ए। पिछले कुछ वर्षों में कौन सा देश भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड की घरेलू T20 क्रिकेट श्रृंखला में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए। तो इसका आंसर हो जाएगा लियो कार्टर यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। किसे सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिल प्रकाश जोशी यानी ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार ने स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को मोबाइल और टैबलेट वितरित करने के लिए मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किस मंत्रालय ने आज़ादी @25 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटी टूलकिट 2022 लॉन्च करने की घोषणा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र जोड़ी कोलापेन भारतीय मूल के न्यायाधीश को किस देश का सर्वोच्च न्यायिक पीठ के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य ने IM शक्ति उड़ान योजना शुरू की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा IM शक्ति उड़ान योजना को शुरू किया गया। अगला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी PV सिंधु को नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यह आदित्य अशोक को बनाया गया ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अंतिम सेट की ओर यानी कि सेट संख्या 30 की ओर। तो सेट संख्या 30 का पहला प्रश्न है किस भारतीय को व्हिटली अवार्ड 2021 दिया गया। व्हिटली अवार्ड 2021 किसे दिया गया। तो आप सभी को पता होगा कि नुकली फॉर्म को दिया गया जो कि नागालैंड की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उड़ीसा में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी गई। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया। तो यह स्टेडियम बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 15 से 16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या था।
तो इसका आंसर हो जाएगा 2.73 हेक्टेयर। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम गीत का संगीतकार एवं गायक कौन था। टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम गीत का संगीतकार एवं गायक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहित चौहान, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रालयों का प्रभारी बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार विश्व स्तर पर कितने बच्चे दिव्यांग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 240 मिलियन बच्चे जो कि दिव्यांग है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड कार्ड, जोशुआ एनग्रिस्ट, गुइडो एम्बिस और इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि सभी को दिया गया। नेक्स्ट है कि ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्नलिखित में से किस 13 वर्ष की जापानी छात्र ने गोल्ड मेडल जीत लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निशिया मोमोजी। निशिया मोमोजी जो कि 13 वर्ष की है, यह स्केटबोर्ड में गोल्ड मेडल जीत अपने नाम किया, जो कि कहाँ किया, तो यह एक जापान की छात्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक्स फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की। तो यह उड़ीसा के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। विश्व के किस एकमात्र देश ने सबसे पहली बार सप्ताह में केवल 4.5 दिन काम करने की नीति अपनाई है। किस देश द्वारा सप्ताह में केवल 4.5 दिन काम करने की नीति अपनाई गई है। तो यह किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यह कि विश्व का पहला देश बन गया। रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण काला सागर चर्चा में रहा। काला सागर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला कथन क्या है कि पहला कथन है कि काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है, ये भी सही है। इसके सीमावर्ती देश में रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया शामिल है, सही है। काला सागर केर्च जल डमरू मध्य द्वारा ओजोब सागर से मिलती है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्नों की। जंगलों में लगने वाली वार्षिक बुश फायर सीजन ने सितंबर 2019 में किस देश में विकराल रूप ले लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए। राज्य के ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने किस राज्य तक पूरे देश में 1.6 करोड़ स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा है, यानी यह 2024 तक का लक्ष्य रखा गया। FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाली पहला भारत ये स्की एथलीट कौन बन गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंचल ठाकुर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नासा का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया, जो कि इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। यह नासा द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए। तो आप सभी को पता है कि किदाम्बी श्रीकांत, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने निम्नलिखित में से कौन सी कॉरपोरेट प्रशासन पहल शुरू किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NSE प्राइम, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संस्थान ने भारत में वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट है पैनेक्स 21 बिम्स्टेक देशों का एक बहु एजेंसीय अभ्यास निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने 20 प्रश्नों के टोटल 30 सेटों की श्रृंखला को समाप्त कर दिया। इस प्रकार हम लोग टोटल 600 MCQ प्रश्नों को पढ़ा, जिसके वीडियो 3 पार्ट में हो गए। आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसे भी जरूर देख लें, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए इस प्रकार आज हम लोगों ने प्लेटफॉर्म की वार्षिकी के 600 MCQ प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त किया।
वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट हमें आगे वीडियो बनाने के लिए ज़रूर मोटिवेट करता है, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।